धरने धरने वाला कौन? एक मर्तबा है ना भाई, इसको ले लो ना भाई, मैं जबरदस्ती काय को मेरे को पहना देते मालूम नहीं भाई। हाँ भाई समझना, दूसरी बात समझना, एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाक़या सुनो फिर फैसला करना। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा। अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कैसा करते थे, मैं आपको बताऊं कि वो तरीका कैसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होते कभी बैठे होते, लेकिन आपके बाजू में बिल्कुल करीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह होता, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे और बिल्कुल बाजू में, बोलो कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, और पूरा मजमा सामने होता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाए, और आप बयान फरमा रहे, कुरान बता रहे होंगे, हदीस बता रहे होंगे, और बाजू में बोलो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अचानक कोई सहाबी मस्जिद में आए, कोई सहाबी मस्जिद में आए, और चेहरे से लगता था कि कोई देहात के, कोई विलेजर, कोई गाँव के रहने वाले, कोई बद्दू, कोई आराबी आए। अच्छा वो जैसे आए, पूरा मजमा तो फुल था, वो जैसे आए ना, हमारे आका साथ ने फरमाया, ओ आओ, आ गया आ गया आ गया। अब सारा मजमा बोलो पीछे मुड़ के देखेगा कि नहीं देखेगा कि हमारे नबी किसको बुला रहे हैं? सारा मजमा बैठा हुआ है और मजमे को चीर के आना मुनासिब नहीं है। तो हमारे नबी साथ में फरमाया, आ गया आ गया। वो बेचारे साहबी पीछे थे ना, वो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं आगे आओ, तो बेचारे थोड़ा आगे आए और मिडल में, बीच में आके हमारे नबी साथ में देखा कि वो बीच में बैठ गए, कहा ना वहां नहीं, आगे आगे। अब उनको इतनी शर्म आवे कि पूरे मजमे को चीर कर आने का, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर था, सबने जगह बना दी और वो बिल्कुल पहली सफ में आकर बैठ गए। हमारे नबी ने फरमाया यहाँ भी नहीं और आगे। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या मामला है, पीछे था तो आगे आओ, तो बीच में आ गया, फिर आगे आओ तो पहले आ गया, अब आप और कह रहे हैं आगे आओ, अब मैं कहाँ आगे आओ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं और आगे आओ। बाजू में कौन थे बोलो? हमारे नबी साथ ने बड़े प्यार से कहा अबू बकर थोड़ा उधर हट जाओ, थोड़ा थोड़ा उधर हट जाओ। हज़रत अबू बकर उधर हट गए। हमारे नबी ने कहा आओ मेरे और अबू बकर के बीच में बैठ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या वो सहाबी का रोना होगा, क्या नसीबा होगा, क्या रोना होगा। वो सहाबी कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे नबी ने मुझे यहाँ बिठाया, उधर नजर करो तो सिद्दीक अकबर नजर आए, इधर नजर करो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच में बैठ गए और हमारे नबी साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। जब बात शुरू कर दी तो साहबे किराम आपस में बड़ा अजब मामला हो गया, क्या हो गया। तो हमारे नबी साहब ने देखा कि सबको सरप्राइज है, सबको ताज्जुब है। तो हमारे नबी साहब ने खुद पूछा अतताज्जबूना मिन हाज़ा, तुमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैंने इनको यहाँ बिठाया, अबू बकर और मेरे बीच में बिठाया। तो साहबा किराम ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल बहुत ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आज तक आप और अबू बकर चले तो आप और अबू बकर, सफ़र करे तो आप और अबू बकर, खाए तो आप और अबू बकर, पिए तो आप और अबू बकर, हिजरत करे तो आप और अबू बकर, ये दरमियान में कैसे आ गए। हमारे नबी साहब ने फरमाया अरे तुमको ताज्जुब होता है, मुझे भी ताज्जुब हुआ। मैंने अल्लाह को पूछा अल्लाह तेरा ये हुक्म क्यों है कि इनको अबू बकर और मेरे बीच में बिठाना, ये तेरा हुक्म क्यों है। भाई सब सुनना, कहते हैं जिब्राइल ने आकर मुझे बताया इनको अबू बकर और आपके बीच में बिठाओ, क्योंकि वो एक दरूद ऐसा पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह ने उस मोहब्बत की वजह से आप और अबू बकर के दरमियान में उनको बिठा दिया है। वो एक दरूद पढ़ते हैं, अगर हम किताबों में वो दरूद देखें तो बहुत छोटा है, एक लाइन का दरूद है, लेकिन मामला दरूद का नहीं है, मामला अंदर की मोहब्बत का है। बोलो मामला अंदर की मोहब्बत। कौन सा दरूद पाक वो पढ़ते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे फरमाया और अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को बताया ये एक ऐसा दरूद पढ़ते हैं कि उस दरूद के अंदर वो मोहब्बत की चाशनी होती है, वो मोहब्बत की का जोश होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे और अबू बकर के दरमियान में इनको बिठाया। वो कौन सा
दरूद था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इतना तो आपको भी याद होगा, पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आगे इतना सा जुमला बढ़ाना है, कमा तुहिब्बु व तरदा लहू, बोलो कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल अमीन ने फरमाया, जिब्राइल को अल्लाह ने बताया सुबह होती है शाम होती है ये यही दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह को इनके दिल की मोहब्बत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने फरमाया मेरे और अबू बकर के बीच में जगह होगी तो ये दरूद पढ़ने वाले की जगह होगी। अच्छा, अभी तो हमारे नबी ये कह रहे थे, इतने में जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कह दो अकेले नहीं, जो भी दरूद पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा, मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, कयामत की हर मंजिल में वो मुस्तफ़ा के साथ होगा। कोई भी दरूद पढ़े, मोहब्बत के साथ पढ़े, कयामत की हर मंजिल, भाई कयामत की सबसे पहली मंजिल जब हम कब्र से उठेंगे तो मुस्तफ़ा के साथ, बोलो इंशाअल्लाह। फिर हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ, बोलो सुभान अल्लाह। फिर नशर के मैदान में मुस्तफ़ा के साथ, फिर आलम आखिरत में मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह के हाथ में तराजू हो तो हम मुस्तफ़ा के साथ, नाम आमाल तकसीम होते हो तो हम मुस्तफ़ा के साथ, पुल सिरात पर चल रहे हो तो मुस्तफ़ा के साथ, हिसाब किताब का मामला हो तो मुस्तफ़ा के साथ, बल्कि जन्नत में जाए तो भी मुस्तफ़ा के साथ। शर्त क्या है? शर्त क्या है? दरूद पढ़े, मगर किसके साथ पढ़े? मोहब्बत के साथ पढ़े। मेरे प्यारो, तैयार हो आप लोग दरूद पढ़ने के लिए? पहली बात तो ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? दूसरी बात दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने वहाँ कछोली में भी कहा था, गंदेवी में भी कहा था, आज कोलवा में भी कह रहा हूँ। मेरे प्यारों, मेरे यंगस्टर जवानों, मैं खास आप लोगों के लिए आया हूँ। ये बड़े बूढ़ों के लिए नहीं आया मैं, ये बड़े बूढ़े तो माशाल्लाह मस्जिदों में नज़र आते हैं। मैं तो कोलवा खास, हमारा जो क्रीम है ना, क्रीम, हमारे जवान माशाल्लाह। और ये क्रीम मैं नहीं कहता, अल्लाह को भी ये क्रीम बहुत पसंद है। अल्लाह कहते हैं जवानी का एक आंसू बुढ़ापे के 1000 आंसुओं से बेहतर होगा, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से बेहतर होगा। मेरे कोलवा के जवानों, हाथ उठाकर आपसे भीख मांगता हूँ, कुछ न करो, जो मैं बता रहा हूँ। पहला काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? 100 मरतबा। और बहुत आसान है, मैंने पहले भी कहा था, बहुत आसान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा पढ़ लो, बीच बीच में दरूद इब्राहिम पढ़ लिया करो तो 100 मरतबा दरूद हो जाएगा। और क्या मिलेगा? हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते 1000 रहमतों वाली बात नहीं, 100 मरतबा दरूद पड़ेगा। नंबर 1, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। नंबर 2, अल्लाह तेरी पेशानी पर लिख देंगे बराअतुम मिनन नार, जहन्नम भी नहीं आएगी, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। अल्लाह पेशानी पर लिख देंगे बराअ मिनन निफाक। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बंदा या बंदी, अल्लाह फरमाते तेरी पेशानी पर लिख दूंगा, जिए तो भी कलमे के साथ, मरे तो भी कलमे के साथ, अल्लाह के पास हाजिर हो गए तो भी कलमे के साथ। और आगे सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, क्या मिलेगा? हमारे नबी फरमाते कयामत में मैं सिफारिश करूंगा, और जब मैं सिफारिश करूंगा तो तू हौज़े कौसर पे आ जाएगा। जब हौज़े कौसर पे आएगा तो मेरे हाथों से जामे कौसर पिएगा, और जिसके मुंह में कौसर का एक कतरा पहुंच गया वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सवाल होता है कि 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा, मगर जन्नत में किसके साथ होगा? दाखिल तो होगा,
किसके साथ होगा? उसका जवाब भी बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होगा, और उस जन्नत में दाखिल होगा जिसको हम कहते हैं वो शहीदों की जन्नत होगी। वहां मुलाकात हजरत हुसैन से भी होगी। मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन से मुलाकात होगी। अरे हजरत अम्मार से मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खुबैब से मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि सारे शहीदों के सरदार हमारे नबी के चचा हजरत हमजा सैयदुल शुहदा का दीदार भी होगा तो उसको होगा जो दुनिया में 100 मरतबा दुरूद पढ़ता होगा। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ेंगे। लेकिन किसके साथ पढ़ने का? मोहब्बत। किसके साथ? एक वाकया सुनाऊं आपको? टाइम है मकसूद भाई? टाइम है। 20 साल के बाद टाइम होवे ना कि जितना बुलवाना है बुलवा लो, फिर कौन बुलाता? ए लियाकत भाई बुलाओगे ना वापस? हाँ, खाली हंसते मत रहो, बुला ना दो। सुनो, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको मालूम है, हिजरत करके मदीना पहुंचे। बोलो पहुंचे ना मदीना मुनव्वरा? हाँ बोलो, साथ में बोलो, मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना। हिजरत करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ में कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप हिजरत करके बोलो कहाँ पहुंचे? अच्छा, मदीने वाले को मालूम था मोहम्मद आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी मालूम था कि सिद्दीक अकबर भी आ रहे हैं। तो मदीने वाले इतना तैयारी, इतनी तैयारी। अरे अरे आपने देखा होगा कि मौलाना तकरीर करने के लिए आता तो कितनी तैयारियां होती है। तो ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे। अरे जोरदार तैयारी। सारे पहाड़ के ऊपर छोटी छोटी बच्चियां खड़ी हुई है भाई, पहाड़ के ऊपर 6 साल 7 साल की बच्चियां खड़ी हुई है, और सारे मर्द एक तरफ खड़े हुए हैं। और जैसे हमारे नबी की एंट्री हुई, बोलो सुभान अल्लाह। आज भी मदीना मुनव्वरा में वो गेट बना हुआ है जिससे पता चलता है कि यहां से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जैसे आए वो बच्चियों ने नाते पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियों ने शेर पढ़ना शुरू किया जिसका खुलासा क्या था? ये मत कहना कि नबी आए हैं, ये मत कहना कि रसूल आए हैं, ये मत कहना कि मोहम्मद आए। ए मदीना वालों, ये कह दो आज अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद आए। अच्छा, हमारे नबी की एंट्री हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, सारे मदीना वाले बैठ गए। अभी तो सब बैठे, इतने में एक जवान आ रहे, एकदम खूबसूरत, हट्टे कट्टे एकदम जवान आए। आकर कहा, आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर। जिब्राइल मेरे पास आए, कुरान मेरे सामने आए। तो कहने लगे, आप यकीन के साथ कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उन्होंने कहा, हाथ बढ़ाओ, इस्लाम कबूल करने के वास्ते आया हूँ। वो कौन थे जवान साहबी? सुनना ज़रा, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सुनना। उनका नाम था हज़रत तलहा। साथ में बोलो, पूरा नाम है हज़रत तलहा बिन बर्रा। आप पूरा नाम न याद हो, इतना याद रखें, हज़रत तलहा। बिल्कुल जवान थे, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अच्छा, अब सुनना, पॉइंट पर आना। अब सारा मजमा हैरान है कि तलहा अचानक आए, ईमान कबूल कर लिया। यानी मदीना में सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले वो जवान कौन? हज़रत तलहा। ईमान तो कबूल कर लिया। फिर बड़े उसमें खड़े होकर कहा, प्यारे नबी, ईमान ले आया हूँ, आप मेरे नबी हैं, आप मेरे पैगंबर हैं, आप जो कहेंगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रुक के बताऊंगा। हमारे नबी ने देखा है सबके बीच में इतना जोश, जो कहेंगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रुक के बताऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ, जाओ, कहते हो ना करूंगा, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। तो इन्होंने तो तलवार निकाली और जाने लगे। हमारे नबी ने कपड़ा पकड़ लिया, फरमाया, मैं मदीने में तोड़ पैदा करने नहीं आया, मदीने में जोड़ पैदा करने के वास्ते आया। बराए वसल करदन आमदम न बराए फसल, जो उसको शेख सादी ने फरमाया, मैं मदीने में जोड़ पैदा करने आया। ये कहकर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने फरमाया, वाकईतन तू तो बहुत सच्चा है। तो उस वक्त हज़रत अल्लाह ने क्या फरमाया, ओ मेरे प्यारे नबी, मैं इतना सच्चा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहोगे करके बताऊँगा, जिससे रोकोगे
ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, जो कहोगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रोक के बताऊंगा। खैर फिर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में बहुत जगह पर हजरत तलहा हमारे नबी, बोलो हजरत तलहा हमारे नबी, कहीं दावत में जा रहे तो साथ में हजरत तलहा है, पांचों नमाजों में बोलो कौन, हजरत तलहा है। फिर हमारे नबी का वाज हो तो बोलो हजरत तलहा है, हमारे नबी की दावत हो तो बोलो हजरत तलहा, बहुत जगह पर हजरत तलहा। एक दिन ऐसा हुआ कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पांचों नमाजों में तलहा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मगर किसी को कहा नहीं, क्योंकि बहुत दूर रहते थे। तो फजर में भी नहीं, बोलो जोहर, असर, मगरिब, ईशा। खैर रात हो गई। दूसरे दिन फिर हमारे नबी साथ में फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, तलहा, बोलो कितनी नमाजें हो गई, 10। फिर तीसरे दिन फजर, जोहर, असर, कितनी नमाजें हो गई, हाँ 13 नमाजें हुई। असर के बाद हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और यूं मुड़कर पूछा, ऐन तलहा, कहाँ है तलहा, कहाँ है, जिन्होंने हमारे हाथ पर ईमान कबूल किया था, जिन्होंने वादा किया था आप जो कहेंगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुकूंगा, कहाँ है, कहाँ तलहा। अरे 5 नमाजें हो गई, फिर 5 नमाजें हो गई, आज असर का वक्त हो गया, तलहा है कहाँ, तलहा कहाँ पर है। तो एक शख्स खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल तो बहुत बीमार है और आखिरी सांस ले रहे, उनका तो इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी ने कहा, मेरा तलहा बीमार है, मुझे पता नहीं। तो कहा कि हाँ उनके घर पर है। अच्छा, ये जहाँ हमारे नबी है वहाँ से 3 मील के फासले पर हजरत तलहा का घर है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त सवारी का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे नबी ने कहा, चलो सब लोग चलो, जितने मेरे साथ में चलो। कहा, अल्लाह के रसूल बहुत दूर है, रास्ते में पत्थर ही पत्थर है और रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि शाम का वक्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल रास्ते में पत्थर होंगे, दरख्त होंगे, कांटे होंगे, हम जाके खबर लेकर आते। हमारे नबी ने कहा, नहीं, एक इस्लाम का अखलाक यही है कि जब कोई बीमार हो तो ये नहीं देखा जाता छोटा है या बड़ा है, जाके इयादत कर लो। हमारे नबी ने फरमाया, सुबह में किसी बीमार को देख लो, शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। अरे शाम को किसी बीमार को देख लो, सुबह तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और हमारे नबी ने यहां तक फरमाया कि कोई बीमार के पास चले जाओ, अरे किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो जन्नत में खाना मिलेगा, अगर किसी प्यासे को पिलाओगे तो जन्नत में पानी मिलेगा। लेकिन हमारे नबी फरमाते, किसी बीमार के पास चले जाओ, जाकर पूछ लो तेरी तबीयत कैसी है, जन्नत में खाना पीना नहीं। अल्लाह कहते, जन्नत में खुद मैं तेरा बन जाऊंगा। तो हजरत तलहा बीमार थे। देखो अब हमारे नबी गए, जैसा घर में गए तो पूरा महल्ला जमा हो गया, सब लोग जमा हो गए, अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल आए, प्यारे नबी आए। लेकिन हजरत तलहा बेहोश, बोलो हजरत तलहा। हमारे नबी ने उनके सर पर हाथ रखा, मालूम नहीं हमारे नबी ने कितनी प्यारी प्यारी दुआएं पढ़ी। फिर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, घर वालों को बुलाया, कहा आज रात को इंतकाल हो जाएगा, जवान है मगर अल्लाह की मर्जी, हट्टे कट्टे थे, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, रात को इंतकाल हो जाएगा। लेकिन हमारे नबी ने घर वालों को क्या कहा, देखो मैं वापस जाऊंगा, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाना है, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाने, हम तेज कदमों के साथ वहाँ जाएंगे, लेकिन रात में इंतकाल हो जाए ना, किसी को भेजकर हमको बुला लेना। हमारे नबी ने फरमाया, गौसल में अपने हाथों से देने वाला हूँ और कफन का कपड़ा मैं खुद लेकर आऊँगा, बोलो सुभान अल्लाह, और जनाजा मैं खुद उठाऊँगा और इनको कब्र में मैं खुद दफन करूँगा, बस मुझे खबर कर देना, खबर कर देना, खबर कर देना। सुनना, हाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ गए, मगरिब की नमाज हो गई, बोलो सुभान अल्लाह, और उसके बाद ईशा की नमाज भी हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। सच बताना, पूरी रात हमारे नबी ने कैसे तड़प के निकाली होगी कि कोई तलहा की खबर नहीं आ रही, कोई तलहा की खबर नहीं आ रही। रात को इंतकाल होने वाला था, हमको अल्लाह ने बताया था, कोई खबर नहीं है। खैर हमारे नबी फजर की नमाज़ पढ़ाने गए, जब फजर की नमाज़ पढ़ा ली उसके बाद सलाम फेरा और हमारे नबी ने पूछा, अरे तलहा की कोई खबर आई? तो 6-8 आदमी खड़े हो गए, कहा हम वही घर वाले जिनको आप कल मिलकर गए थे। तो हमारे नबी ने कहा, क्या हुआ तलहा का? कहा रात को इंतकाल हो गया, बोलो इन्ना लिल्लाहि घर वालों ने सही कहा, रात को इंतकाल हो गया। और कहा हमारे नबी आपने भी तो कहा था ना कि रात को इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। हमारे नबी ने फरमाया, अफला आदन तुमुनी, अरे इंतकाल हो गया, मुझे खबर तो देते ना,
आप लोगों ने तो इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी, दफन भी कर दिया, मुझे किसी ने रात को खबर नहीं दी। अरे मुझे कम से कम खबर देते ना, मैं गुस्ल देने वाला था, अपने मुबारक हाथों से कफन पहनाने वाला था, अपने मुबारक हाथों से जनाजा उठाने वाला था, अपने मुबारक हाथों से दफन करने वाला था। अफला आज़नतुमूनी, क्या हो गया, तुमने मुझे क्यों खबर नहीं दी। सब आए, रोकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हमको कुछ मत कहो, मामला ऐसा है कि हम आपको खबर देने वाले थे, लेकिन आप जब गए ना, बोलो आप जब गए ना, उसके बाद तलहा को होश आया था, बोलो सुभान अल्लाह। और जब होश आया था तो उन्होंने पहला सवाल पूछा था, ऐन रसूलुल्लाह। ये सवाल नहीं पूछा कि मैं बेहोश था मुझे खिला दो, मैं बेहोश था मुझे पिला दो, मुझे दवा दे दो, मेरी सांस उखड़ रही है। ये कहा ऐन रसूलुल्लाह। कहा वो तो आप जब गए ना उसके बाद वो होश में आए थे, उन्होंने पूछा था कि अल्लाह के रसूल कहाँ है, तो हमने बताया था अभी आए हैं और रात को आने वाले हैं, अभी आए हैं और रात को आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी वफात होगी, वो आने वाले, अपने हाथों से तुमको गुस्ल देने वाले हैं, अपने मुबारक हाथों से तुम्हारा जनाजा और कफन तैयार करने वाले हैं। तो तलहा ने कहा घर वालों को, कहा मेरी वसीयत है मोहम्मद को नहीं बुलाना, बोलो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सबने कहा अरे वो आपको गुस्ल देंगे, वो कफन देंगे, अरे वो आपको दफन करेंगे। कहा नहीं, 3 मील का फासला है, 3 मील का फासला है। मेरे नबी आए, अगर पाँव में पत्थर लग गया तो, मेरे नबी को रास्ते में कांटा चुभ गया तो, मेरे नबी को आने में कोई तकलीफ हुई तो, मेरे नबी को रास्ते में किसी ने सताया तो। फिर हजरत तलहा ने कहा मैं वो तलहा हूं जो नबी की मोहब्बत लेके जा रहा हूं, मैं किसी और के हाथ से जनाजे की नमाज पढ़वा ले, अरे कोई मेरे को गुस्ल दे दे, कोई मेरा जनाजा उठा ले, कोई मुझे दफन कर दे, ये मुझे गवारा है, मगर मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभे ये मुझे गवारा। सब घर वालों ने कहा हम क्या करते, वसीयत थी इसलिए आपको रात को बताया नहीं। फला भाई ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फला ने गुस्ल दे दिया, फला ने कफन दे दिया, हमने दफन कर दिया। हमारे नबी ज़ारो कतार रोए, मेरा तला कितनी मोहब्बत करता था कि तूने अपने जनाजे की नमाज को कुर्बान कर दिया, तूने अपने गुस्ल देने को कुर्बान कर दिया, तूने अपने दफन होने को कुर्बान कर दिया, और तूने मेरी फिक्र की कि मेरे पाँव में कांटा भी न चुभे, मुझे कोई पत्थर भी न लगे, मुझे कोई न सताए। हमारे नबी ने ऐलान किया चलो सब चलो तलहा की कब्र पर चलो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी और सारे जितने थे ना सब 3 मील के फासले पर कब्रस्तान में गए, सब ने बताया हादा कब्र तलहा, हादिही रौज़तु तलहा, ये तलहा की कब्र है, ये तलहा को हमने रात को दफन किया। मेरे प्यारो, हमारे नबी ने क्या रोए, हमारे नबी मालूम नहीं क्या क्या दुआ मांगते गए, लेकिन एक दुआ ऐसी मांगी, बोलो एक दुआ ऐसी मांगी कि हज़रत उमर बाजू में थे, वो भी चौंक कर कहने लगे काश तलहा तेरी जगह उमर सोया होता, आज तलहा तू इधर होता और मैं उधर कब्र में होता। क्या दुआ मांगी होगी हमारे नबी ने, आखिरी दुआ जो हमारे नबी ने मांगी, सारे साहबा के बदन के बाल खड़े हो गए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया काश आज उमर कब्र में होते और तलहा यहाँ जिंदा होते। क्या दुआ मांगी होगी, सुनो क्या दुआ मांगी। हमारे नबी कब्र पर बहुत देर तक मांगते रहे, आखिर में दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इल्का तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। कह दो सुभान अल्लाह, उलमा किराम समझ गए होंगे क्या दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा इल्का तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा की कब्र पर रो रो कर बहुत सी दुआएं मांगी, लेकिन एक दुआ बड़ी अजीब मांगी। कहा अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, तलहा की कब्र खुलेगी, तलहा अपनी कब्र से उठेंगे। ए अल्लाह मैं नबी दुआ करता हूँ कि तलहा कब्र से उठे, इस तरह उठे कि तलहा अल्लाह को देखकर मुस्कुराता हो, अल्लाह तलहा को देखकर मुस्कुराता हो। का अल्लाह कल तलहा उठे तो ऐसे उठे कि तुझे देखकर मुस्कुराता हो मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, और अल्लाह मुस्कुराता हो मेरा तलहा, मेरा तलहा। मेरे प्यारो, हज़रत उमर ने फरमाया काश
तलहा की जगह मैं होता कि मुझे ये दुआ मिलती कि मैं मुस्कुराता हुआ उठता और अल्लाह मुझे मुस्कुराते हुए देखते। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा तलहा के लिए स्पेशल ये दुआ क्यों? भाई उलमाए किराम ने लिखा, किसी के लिए आप हदीस में ये दुआ नहीं पढ़ोगे जो हजरत तलहा के लिए पढ़ोगे कि अल्लाह कयामत के दिन इसकी कब्र खुले तो तलहा कब्र में कोई टेंशन में नहीं हो, वो अल्लाह की तरफ देखकर मुस्कुराते हो, स्माइल, और अल्लाह तलहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हो। ऐसी स्पेशल दुआ क्यों मिली? उलमाए किराम ने लिखा, एक जुमला कहा था उन्होंने, जब ईमान कबूल किया था तो एक जुमला फरमाया था, आप जो कहेंगे जिससे रोकोगे वो मोहब्बत के साथ कहा। इसीलिए उलमा ने कहा जो इरादा ये कर लेना, जैसा तलहा मुस्कुराते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह हम भी मुस्कुराते हुए जाएंगे। लेकिन वादा पक्का करो कि जो हमारे नबी ने कहा वो, और ये इतना इंपॉर्टेंट जुमला है जो नबी ने कहा वो, आवाज नहीं आ रही, नबी ने जिससे रोका रुक, ये इतना इंपॉर्टेंट जुमला है कि कुरान में भी आया है, 28वां पारा सूरह हशर। और जब ये जुमला कुरान में आया ना, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में जब कुरान देखा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कुरान में 6666 आयतें हैं। अगर कुरान में 6666 आयत ना होती, सिर्फ ये आयत होती तो उम्मत की हिदायत के लिए काफी था। कौन सी आयत? वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। कौन सी आयत? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी जो करने के लिए कहे वो करने के लिए बोलो, और मेरे नबी जिससे रोके उससे रुकने के लिए, इससे बड़ा कोई ईमान नहीं होगा। जो तलहा ने बताया, कौन कौन आज तैयार है भाई? मैंने कहा ना पहला काम ला इलाहा, ए जवान हाथ ऊपर करके बोलो, दूसरा काम दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मगर कैसे दरूद पढ़ेंगे? मोहब्बत के साथ, दिल से मोहब्बत। और मोहब्बत और दिल किसको कहते हैं? कि मेरे नबी जो कहे, फिर ये नहीं सोचने का क्या होगा। मेरे नबी ने कहा तो बोलो करना, मेरे नबी ने कहा नहीं तो नहीं करना। ऐसा हम लोग कर रहे नहीं? अच्छा चलो जान दो, आप टेंशन में आ गए। मैं दूसरी बात पर आऊं, हमको नबी से मोहब्बत है? कौन 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 हाथ ऊपर करे। बड़े कंजूस कुलों वाले, इतना बड़ा सवाल पूछा। मैंने बीवी की मोहब्बत के बारे में पूछा, किसी दोस्त की मोहब्बत के बारे में पूछा, डायरेक्ट जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में दो हाथ ऊपर करो करो करो, बोलो 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 बोलो, बल्कि पूरा हाथ नीचे करके साथ में बोलो कि मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। कौन कौन तैयार है? जरा बुलंद आवाज से एक साथ में बोले, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। क्योंकि अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर, नहीं बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। क्या शान वाले नबी, अरे बोलो ना, क्या शान वाले नबी। ओ हमारी अम्मा हजरत आयशा, साथ में बोलो ना, कौन? हजरत आयशा घर में बैठी है, हमारी माँ है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीका, हमारी माँ है, घर में बैठी है। और क्या हुआ, वो कुछ बत्ती जल रही है। उस ज़माने में ये सब लाइट और फोकस नहीं होता था, ऐसा नीचे तेल होता था प्याले में और ऊपर बत्ती ऐसे जल रही थी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना कपड़ा सी रही है। बोलो क्या कर रही है? कपड़ा कपड़ा कपड़ा, यूँ यूँ धागे यूँ करके कपड़ा। अब हो सकता वो हज़रत आयशा का, हमारी अम्मा का कपड़ा हो, या हो सकता हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कपड़ा हो। लेकिन हज़रत आयशा कपड़ा सी रही है, वो हाथ से सुई, उस ज़माने में ऐसी छोटी छोटी सुई नहीं होती, बड़े बड़े सोए होते थे, तो वो जो बड़ा नीडल था ना, बड़ी सुई, वो हाथ से फिसल गई और सीधे वो जो बत्ती थी ना उस पर हाथ लगा तो आग भी बुझ गई, यानी बत्ती बुझ गई। अंधेरा अंधेरा,
ऐसा जैसा हमारे यहाँ लाइट जाती तो कैसा होता, वैसा अंधेरा अंधेरा, हमको हमारा हाथ भी नज़र नहीं आवे, हज़रत आयशा को अपना हाथ भी नज़र नहीं आवे, और हज़रत आयशा यूं यूं ढूंढे, क्योंकि तेल भी गिरा है, बत्ती भी बुझ गई है, और सुई भी गिर गई है, और कपड़ा भी हज़रत आयशा ने यूं नीचे रखा है, तो हज़रत आयशा यूं ढूंढे ढूंढे कुछ नज़र नहीं आवे, अचानक घर में उजाला, बोलो सुभान अल्लाह। अचानक घर में उजाला, और इतना उजाला कि सुई भी दिखी, धागा भी दिखा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चेहरे अपना उठाया कि अचानक उजाला कैसे हुआ, मैंने तो न तेल रखा न मैंने बत्ती जलाई। हज़रत आयशा फरमाती उजाला नहीं था, मेरे नबी तशरीफ ला रहे थे, बोलो सुभान अल्लाह। क्या पर्सनालिटी, क्या खूबसूरती होगी कि जब हमारे नबी तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं हमारे नबी के चेहरे अनवर के बारे में पढ़ो ना, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तेरे चेहरे को निकला हुआ सूरज कह दो, या तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दो, या तेरे चेहरे को दिन का उजाला कह दो। खैर हज़रत आयशा फरमाती अल्लाह की कसम मेरे नबी आए, इतनी खूबसूरती, इतना नूर, इतनी रोशनी कि हज़रत आयशा फरमाती अल्लाह की कसम मैंने सुई को उठाया, धागे को उठाया, नबी के चेहरे के करीब किया, और धागे को सुई के सुराख में दाखिल कर दिया। धागे को बोलो सुई के सुराख में दाखिल कर दिया। सुनो, हमारे नबी ने ये सब मंजर देखा, हमारे नबी ने पूछा आयशा मेरे बारे में क्या कहती हो, बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग बीवी को पूछे तो लफड़ा हो जाए भाई। हमारे नबी ने पूछा आयशा मेरे बारे में क्या कहती हो, हज़रत आयशा ने जो पढ़ा, हमारे नबी इतने खुश हो गए, कहा आयशा जो भी मोहब्बत से इसको पढ़ेगा, मैं कहता हूँ हमारे नबी की खुशी पर कहता हूँ कि जो भी मोहब्बत से पढ़ेगा अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। क्या पढ़ा हमारे नबी ने, क्या पढ़ा, अरे हज़रत आयशा ने क्या पढ़ा, क्योंकि हमारे नबी ने पूछा मेरे बारे में क्या कहती हो, तो हज़रत आयशा ने क्या फरमाया, याद कर लेना 4 जुमले हैं। हमारे नबी हज़रत आयशा ने क्या फरमाया, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सु। सुभान अल्लाह तो बोल दो ले भाई। कहाँ मैंने बोला कि 100 रुपया दो, तो मेरे को मालूम है कोलवा कंजूस है। इतना प्यारा, बहुत प्यारा है। पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तर्जुमा सुनोगे ना दिल खुश हो जाएगा। हज़रत आयशा ने क्या फरमाया नबी के चेहरे अनवर को देखकर, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सु शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई शम्सुस समाई शम्सुस समाई ततलुउ फी नहारिन व शम्सी ततलुउ फी लैली। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हज़रत आयशा ने, क्या फरमाया, मेरे प्यारे नबी मैं एक जुमला कहना चाहती हूँ, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सु शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई शम्सुस समाई ततलुउ बाद फजरिन शम्सी ततलुउ बाद इशाई। हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब सुभान अल्लाह बोला। हज़रत आयशा ने फरमाया एक सूरज है जो आसमान पर निकलता है, एक सूरज है जो मेरे घर में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक सूरज है जो आसमान पर निकलता है, एक सूरज ये मोहम्मद है जो मेरे घर में आते हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया आसमान का सूरज उजाले वाला होगा, लेकिन मेरे नबी का चेहरा तो उससे भी ज्यादा उजाला है। क्यों? शम्सुस समाई ततलुउ बाद फजरिन शम्सी ततलुउ बाद इशाई। क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज दिन में निकलता है, बोलो आसमान का सूरज दिन में निकलता है, उजाले में उजाला करता है। मेरा सूरज रात के अंधेरे में आता है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब करता है।
अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर खूबसूरत हमारे नबी खूबसूरत थे ना? नहीं, हाँ बोलो ना, कितने खूबसूरत थे? बहुत, मतलब बस इतना बोल के रुक गए। मालूम है एक रात को हजरत हस्सान, बोलो कौन, साथ में बोलेंगे, साहबी का नाम ले रहा हूं, कौन? बहुत बड़े शायर गुजरे, कौन? हजरत हस्सान। वो ऐसे बैठे, उनके साथ में और भी कुछ लोग बैठे हैं। रात का सन्नाटा है, आसमान पर 14वीं रात का चांद है और हमारे नबी वहाँ से गुजर रहे। उस वक्त हमारे नबी ने चादर पहनी है, बोलो सुभान अल्लाह, जो सुर्ख और काले रंग से मिली हुई, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी वहाँ से गुजर रहे हैं। हजरत हस्सान कभी ऊपर चांद को देखे, कभी नबी के चेहरे को देखे। सब ने आखिर में कहा कि फैसला करो, ये खूबसूरत है कि चांद खूबसूरत है। थोड़ी देर में सबकी जबान से निकला, हकीकत में चांद यही है, वो तो मांद है। हकीकत में चांद यही है, वो तो डिम डिम हो गया है। हकीकत में तो यही चांद है। तो हजरत हस्सान वहां बैठे थे, कहा मैं कुछ सुनाऊं, क्योंकि शायर थे भाई, शायरों की आदत होती है, मैं कुछ सुनाऊं। तो सबने कहा कि हाँ आप सुनाए, क्या सुनाएंगे? तो उन्होंने कहा जो हमारे नबी गुजरे ना और क्या नजर आते थे वो मैं सुनाता हूं। क्या सुनाया? व अहसन बिकलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। हज़रत हसन ने फरमाया, हाँ बहुत सी आंखों ने खूबसूरत को देखा होगा, लेकिन किसी आंख ने मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा होगा। बहुत सी माओं ने बच्चा जना होगा, मगर बीबी आमीना ने जो फूल महकाया, ऐसा महकता हुआ फूल किसी ने नहीं पाया होगा। फिर हजरत हसन ने फरमाया, मेरे नबी आप सर से लेकर पांव मुबारक तक आपके अंदर कोई ऐब नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता सबको अल्लाह ने अपनी मर्जी से पैदा किया, मोहम्मद को मोहम्मद की मर्जी से पैदा किया। भाई अल्लाह ने सबको, हमको आपको अपनी मर्जी से पैदा किया। हाँ, इसलिए अल्लाह ने जैसा चेहरा दे दिया हम लोग ले लिए। कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा। हाँ, लेकिन जब मोहम्मद की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया सबको मैं अपनी मर्जी से पैदा करूंगा, मोहम्मद तुझको तेरी मर्जी से पैदा करूंगा। बताओ हमारे नबी से बढ़कर, अब तो बोलो ना, कोलवा वालों बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता? तेरा हाथ ऊपर करे, अब मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी बोल दिया, जितनी ताकत थी उतना बोला। पूरा मजमा साथ में बोले ना, सब साथ में बोले, हाथ नीचे रखे और बोले, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं।